आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है मेहंदी लगाने के बाद जो लाल रंग बालों पे चढ़ जाता है और जो देखने में बहुत इरिटेटिंग सा लगता है, उसको मैं कैसे हाइड करती हूँ। मंदिर की सफाई जो कि नवरात्रि के लिए मैं कर रही हूँ और थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया है मैंने इस नवरात्रि की प्रिपरेशंस, उससे रिलेटेड चीजें। और लास्ट में पापड़ जो मैंने बनाए थे, आलू के पापड़ बिना धूप के, वो कैसे रहे, क्या रहा उनका फाइनल रिजल्ट, वो। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो नवरात्रि बिल्कुल आने ही वाली है और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत सफाई जो करती हूँ मैं हर साल वही कर रही हूँ। तो मंदिर मेरा लकड़ी का है और ये मैंने खुद से डिजाइन करके बनवाया था। ये कैसे कैसे क्या क्या ड्रॉर्स हैं इसमें, वो भी आपको सब इसी वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद जिनको मंदिर बनवाने का जो लोग सोच रहे हैं उनको हेल्प मिले, इसलिए शायद वो लोग प्रश्न करते हैं। तो अभी तो मैंने क्या किया है ना, देखिए, जो मेरी सफाई होती है मंदिर की, जो डीप क्लीनिंग होती है, वो मैं हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करती हूँ। मतलब पहले जो पूरा रूम है, मंदिर वाला कमरा, उसके जाले उतारना, और ये जो मंदिर है इसके पीछे खिड़की है छुपी हुई, उस तो ये मंदिर पूरा खिसका के मैं उसको साफ करती हूँ, क्योंकि वहां पे जाले लग जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी साफ नहीं होता है। और थोड़ा बहुत सामान पूजा का जो कि कुछ बड़ा है, एक्स्ट्रा है, साल में कभी एक आध बार यूज होता है, वो भी उस खिड़की की ही हैच पे रखा हुआ है, तो वो सारी चीजें साफ करनी है मैंने। लेकिन मैं आज क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये सब अगर फैलाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, और मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके काम को निपटाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो घर में मेहमान आए हुए हैं अभी, और एक्चुअली हमारे गांव से आए हुए हैं, तो उनका खाना पीना सब कुछ देखना होता है, कुछ ट्रीटमेंट के लिए वो आए हुए हैं। तो इस वजह से ना, मैं मुझे पता था कि नवरात्रि का टाइम मेरा बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत ज्यादा बिजी जाने वाला है, और अगर मैं उससे एक दिन पहले मंदिर साफ करने बैठूंगी, चांस हो सकता है कि मुझे ना भी मिले टाइम, तो फिर मैं बहुत उस वक्त इरिटेट हो जाऊंगी। इसीलिए थोड़ा पहले से मैंने थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया मंदिर साफ करना। तो बजाय पूरा का पूरा मंदिर खिसका के और वो सारा साफ करने की जगह मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और पहले मैंने जो काम किया है वो है सारी ड्रॉर्स खाली करना, अंदर अच्छे से साफ करके वापस से फ्रेश न्यूज़पेपर बिछा के पूजा का सामान सही से लगाना, जो चीज नवरात्रि में यूज होने वाली है उसे बाहर निकाल के रख लेना, और जिनकी जरूरत है जो खत्म हो रही है उसको लिस्ट में लिख लेना। तो पहले तो ये जितने भी डिब्बे हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मैंने खाली किए, क्योंकि होता है ना कई बार कि हम लोग जल्दी में चीजें बस भरते चले जाते हैं, और फिर कई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो काम नहीं आती, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पास होती हैं और उसके बाद भी हम उनकी शॉपिंग कर लेते हैं। तो वो सारा यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी मुझे। अखबार बिछाया था तो वो थोड़ा गंदा हो गया था, मतलब ये वाला साइड जो है ना, जहाँ पे मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ, ये इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल घी वाला काम नहीं है। सिंपली सूखा सामान यहाँ पे रखा रहता है, भगवान जी के वस्त्र रखे रहते हैं, आसन वाले जो कपड़े होते हैं वो रखे रहते हैं, पुस्तकें रखी रहती हैं। इसके अलावा एक छोटी सी गुल्लक रखती हूँ मैं, जो भी भगवान जी को चढ़ावा चढ़ता है वो उसमें कलेक्ट करती जाती हूँ। बाकी जो है सारी जो पाठ की पुस्तकें हैं थोड़ी बहुत जो मैं करती हूँ, वो रखी हैं। पीछे जो प्लास्टिक के डिब्बों का स्टैक दिख रहा होगा आपको, उसमें वही पूजा वाला जो एक्स्ट्रा सामान है, जाप वाली मालाएं, वो सारी चीजें हैं। तो ये जो बास्केट है ये भी इसी में रहती है। तो यहाँ पे मैं मैया की पूजा के लिए जो भी चाहिए होता है मुझे, वो निकाल लिया है, जिसमें है एक रील और सुई रखी, जो कि मैं माला बनाती हूँ हाथों से ही पूरे 9 दिन, वो रखी हुई है। इसके साथ ही जो मालाएं चढ़ाऊंगी सारे भगवान जी को फ्रेश, वो निकाल ली हैं, उनके वस्त्र, आसन, चुन्नी, ये सारा निकाल के इस बास्केट में करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये रहेगा कि मैं थोड़ा सा सॉर्टेड रहूंगी। जैसे ही मुझे शॉपिंग का टाइम मिलेगा तो जो चीज खत्म हो रही है वो मैं खरीद लूंगी। तो ये वाला सेक्शन क्लीन करने के बाद फिर जो है, फिर मैंने इसका जो बिल्कुल लेफ्ट वाला साइड है वो क्लीन किया। तो ये है पीछे के डिब्बे जो मैं बोल रही थी। तो मतलब क्या है इसमें, ऐसा मतलब स्पेशल कुछ नहीं है। मालाएं होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, फिर हम उनको रोटेट कर करके पहनाते हैं भगवान जी को, वो सारी चीजें हैं। ये जो ऊपर दिख रही है इसमें 3 माला हैं जप वाली, एक रुद्राक्ष की है, एक वो है क्या कहते हैं उसे, कमलगट्टे की, और एक तुलसी की माला है। तो वो सब कुछ रखा हुआ है। पहले मैं सोच रही थी कि लगे हाथ आसन भी बदल देती हूँ भगवान जी का, लेकिन फिर मुझे लगा कि मतलब अभी फिर 1-2 दिन बाद मुझे टाइम लगेगा, तो मैं जाले वाली उतारूंगी तो फिर गंदा हो जाएगा। तो फिर मैंने आसन जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, कढ़ा हुआ कपड़ा, ये निकाल के रख दिया। और ये मैंने दिवाली में सिला था, आपने देखा ही था उस वक्त। फिर उसके बाद आता है नंबर इस वाली अलमारी का, जो कि बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि इसमें तेल घी ये सब रहता है। तो इसका जो न्यूज़पेपर है वो भी हटा दिया मैंने। एक ढक्कन इसमें चॉकलेट के डिब्बे का है, जो कि मैं इस तरीके से रख देती हूँ, उसमें भी न्यूज़पेपर रख देती हूँ। तो 2 मतलब डबल तह करके न्यूज़पेपर में रखती हूँ इसमें। तो ये तेल रख दिया है, गंगा जल का डिब्बा है पीछे। और आप तेल पूजा के लिए पूछते हैं कौन सा तेल इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं तिल के तेल का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि तिल के तेल से जो जोत है ना बहुत बढ़िया जलती है। पूरा तेल खत्म हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि तेल दिए में रह गया और जोत बुझ गई। इसके अलावा इसमें एक डिब्बा रखा रहता है जिसमें मैं
पुराने नए सारे जो दिए होते हैं दीपावली वाले वो रखती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है पूजा पाठ में दियों की। और ये जो होली के रंग है ना, ये मैंने अभी भी जगह पे नहीं लगाए थे, तो ये सारे सॉर्ट करके लगाए उसमें। रंगोलियाँ जो थी दिवाली के टाइम पे, रंगोली के जितने भी कलर्स थे मैंने जल्दीबाजी में ऐसे ही बाँध के रख दिए थे, तो उनको थोड़ा-सा क्लियर करूँगी, फालतू के डिब्बे, पन्नियाँ हटा के फेंकूँगी। और वो वाला सेक्शन क्लीन किया, उसके बाद नंबर आता है ये नीचे वाली ड्रॉअर का। तो इसमें जो पूजा सप्लाइज़ जो मुझे जल्दी-जल्दी यूज़ होती हैं, वो रखी मैंने, मतलब फटाफट से निकाला और यूज़ किया वो वाला अच्छा सारा सामान। तो बत्तियाँ हैं, माचिस की डिब्बियाँ हैं, एक्स्ट्रा जितनी भी धूप है, एक कलावे का रोल भी रखे रहती हूँ उसमें, क्योंकि बृहस्पतिवार की जब पूजा करती हूँ तो कलावे का रोल हर पूजा में हर बृहस्पतिवार को इस्तेमाल होता है, तो जल्दी-जल्दी खत्म हो जाता है। तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बाकी धूप है उसमें एक्स्ट्रा। और जो ये धूप मैं अभी प्रेज़ेंट में इस्तेमाल कर रही हूँ, वो सब मैंने बाहर इस तरीके से रख दी हैं। तो यहाँ पे मैं ना गीली धूप और सूखी धूप जो होती है, वो दोनों ही रखती हूँ। ये जो डिब्बा गया पीछे, इसमें जौ है, जौ इस्तेमाल होता है पूजा, तो उसके लिए रखा हुआ है। तो ये मैं कह रही थी ना, सूखी और गीली धूप। सूखी धूप तब यूज़ होती है जब जल्दीबाजी में मुझे पूजा करनी होती है, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है बटने का धूप को। और नहीं तो मैं ये जो गीली वाली धूप होती है, जो हाथ से मसल के लगाई जाती है, वो भी इस्तेमाल करती हूँ। अक्सर वही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा। फिर लास्ट में नंबर आता है ये वाली ड्रॉअर का। ये भी बहुत मैस मच जाता है इसमें। तो ये 2 ड्रॉअर्स हैं, एक ये ऊपर वाली और एक जो लेफ्ट में दिखाई थी मैंने आपको जिसमें तेल रखा था, वो ये दोनों बहुत गंदी हो जाती हैं। तो फिर इनको मैं क्लीन करा, मैंने इसमें भी जिस चॉकलेट के डिब्बे का ढक्कन मैंने उस साइड रखा था ना, वो ये डिब्बा है ये। इसमें भी न्यूज़पेपर रख दिया है, बिछा दिया है अच्छे से। और अब मैं इसमें रखूँगी जितने भी जैसे अक्षत रोली, कुमकुम के डिब्बे होते हैं ना, तो ये एक से साइज़ की डिब्बियाँ थी मेरे पास। और इनको बार-बार खोल के उठा के मुझे चेक ना करना पड़े, इसके लिए मैंने इनके ढक्कन पे मार्कर से जो भी चीज़ इसके अंदर है वो लिख दिया, और ऊपर से मैंने इसको सेलो टेप से सिक्योर कर दिया, जिससे कि जो लिखा हुआ है वो डिब्बा पोंछने में या धोने में मिटे नहीं, बना रहे। तो ऊपर से जैसे ड्रॉअर खोलो ना तो नज़र पड़ती है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी डिब्बे पे हाथ जाता है, तो टाइम नहीं खराब होता है यहाँ पे। और ये जो मैंने अखबार इस वाले में और वो जो तेल वाला सेक्शन था वहाँ बिछाया ना, ये डबल बिछाया है। अभी 1-2 महीने में ये फिर से गंदा हो जाएगा, तो मैं ऊपर वाला न्यूज़पेपर हटा दूँगी, तो नीचे एक लेयर और बिछी हुई है। तो वो बार-बार नाप लेके फ़ोल्ड करना, न्यूज़पेपर दूसरा बिछाना, वो वाला टाइम बचेगा। तो वो तो ख़ैर 2-3 महीने के बाद ही नंबर आएगा। फ़िलहाल मैंने ये सिर्फ़ ये जो काम है ना, ये 2 ड्रॉअर्स में करा है, जिसमें घी और तेल की बत्ती रहती है, और जिसमें रहता है ये अक्षत रोली कुमकुम ये सब, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बिखर ही जाता है कितना भी बचाओ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने रात को मेहंदी भिगाई थी, तो मेहंदी के लिए आप लोग पूछ रहे थे ना, तो अभी तक ठंड का मौसम था, तो मैं नहीं शेयर कर पाई थी। हालाँकि मैं ठंड में लगा ले रही थी मेहंदी, लेकिन इस बार मतलब लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मैंने ठंड के मौसम में मेहंदी लगाई और मुझे जुकाम हो गया था, तो फिर मैं आप इस बार बची उस चीज़ से, कलर से ही काम चलाया। लेकिन अब मौसम बढ़िया हो गया है, टाइम भी है, टाइम तो नहीं है, टाइम तो रोज़ ही नहीं रहता। लेकिन ये है कि जो चीज़ करनी है तो करनी है, उसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो मेहंदी है ना फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस मेहंदी और सादा पानी था और कुछ भी नहीं था। क्योंकि मेरे पास एक तो देखिए जो मैं मेहंदी में शिकाकाई वगैरह डालती हूँ वो सब कुछ खत्म हो चुका है, और दूसरी वजह ये थी कि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत बिजी हो रखा है आजकल सारा हिसाब किताब। मेहमान आए हुए हैं घर में, 3-4 लोग हैं, और उनका 3 टाइम का खाना देखना बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो फिर मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, नहीं तो मैं अक्सर कुछ भी पका लेती थी पानी में, मेहंदी के पानी में कड़ी पत्ता या कुछ भी ऐसा। और मैंने तो कुछ इसलिए भी नहीं किया क्योंकि जो मैं हेयर ऑयल बनाया है और जो टोनर बनाया है उसमें मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि सिर्फ मुझे कलर के लिए मेहंदी लगानी है, तो जस्ट वाटर में मैंने मेहंदी को भिगोया है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। बाल धुले थे मेरे पिछले दिन, तो साफ बालों में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और अगर आपको मेहंदी शिकाकाई वाला जो देखना है कि मैं शिकाकाई, आंवला, रीठा इन सब में मेहंदी कैसे भिगाती हूँ और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन कैसे करती हूँ प्रॉपर वे में अपने हाथ से मेहंदी सिर पे लगाने का जो पूरा का पूरा तरीका है, साथ ही साथ जो इंडिगो पाउडर बाद में मैं लगाती हूँ, ये सब कुछ अच्छा डिटेल में देखना है ना, तो इसका जो वीडियो मैंने शूट किया हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप प्रॉपर वे में चाहते हो अच्छे से देखना कि क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है, तो वो आप देख लीजिएगा वहाँ जाके। इस वीडियो में मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें अच्छे से शेयर किया हुआ है बहुत तरीके से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मेहनत से भी बचना चाह रही थी, बार-बार ट्राइपॉड उठाना और रखना और कैमरा सेट करना, ये सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे मैंने लगा ली मेहंदी। मेहंदी जो थी ना मेरी थोड़ी-सी पतली हो गई थी एक्चुअली, खत्म भी हो रही थी मेहंदी क्योंकि इतने दिन से लगाई नहीं थी, तो मैं अपडेट नहीं थी कि मेहंदी है भी कि नहीं है। तो जितनी थी उतनी भिगो दी, थोड़ी कम भी पड़ी मेरे को, लेकिन मैंने ज़रूरत जहाँ-जहाँ पे थी, मेन जहाँ-जहाँ पे सफ़ेद बाल हुए थे, वहाँ पे अप्लाई कर ली मेहंदी।
और पतली हो गई थी। तो आप भिगाना तो थोड़ी गाढ़ी रखना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, नहीं तो फिर ये टपकती रहती है, बहुत इरिटेशन हो जाती है। 2.5 से 3 घंटे मैं मेहंदी रखती हूँ। तो मेहंदी धोने के बाद देखिए ये रिजल्ट आता है, जो कि जिसको देखते हुए ही मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग मेहंदी लगाने से बचते हैं, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर आता है ना, ये देखने में उतना अच्छा लगता नहीं है। और अगर आपके बाल काले हैं तो यही रेड कलर आपके बालों को एक अलग सा शाइन देता है, लेकिन अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो ये ऑरेंज वाला जो कलर आता है ना, ये मतलब बढ़िया नहीं लगता, मज़ा नहीं आता इसको देखने में। मतलब मुझे पर्सनली कम पसंद है, तो मैं कभी भी सिर्फ मेहंदी लगा के बालों में नहीं छोड़ती। इसके बाद मैं इंडिगो पाउडर लगा लेती हूँ, और 15 दिन में एक बार, अब गर्मी में तो यही रूटीन रहेगा कि 15 दिन में एक बार मेहंदी लगा लूँ। और जब जल्दी रहती है तो फिर इंडिगो पाउडर, वो सॉरी, जो हेयर कलर होता है वो लगा लिया करती हूँ। तो ये, तो उसी जिस दिन मैंने सिर मेहंदी लगाई थी ना, उसी दिन का ये क्लिप है। और आज मैं स्टार्ट, मतलब अंदर तो मैंने मंदिर पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, आपने देखा पिछले दिन। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आसन वासन भी बदल दूंगी, और इससे पहले मैं पूरा मंदिर खिसका के साफ कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड ने अच्छे से हेल्प करा दी थी, ऊपर नीचे अच्छे से मंदिर खिसकाना, इसके पीछे सब कुछ अच्छे से लगाना, पोछा वोछा लगा के मंदिर खिसका दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो सीढ़ी नुमा टेक्स्ट स्ट्रक्चर है ना, ये अलग से बनाया हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है मंदिर में। और इसके नीचे ये 10 mm का शीशा मैंने लगवा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर ऑयल गिरता है या घी गिरता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, लकड़ी में नहीं जाता। और इस शीशे को साफ करना बहुत आसान है कि नहीं। तो ये नीचे पूरा का पूरा 10 mm का शीशा बिछा रखा है मैंने, और उसके ऊपर ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर रखा हुआ है। और इस तरीके से मंदिर की हाइट और उसकी जो चौड़ाई है रखी है कि मैं बैठ के अच्छे से, मेरा जो हाथ है सारी मूर्तियों, सारी जो फोटो फ्रेम्स हैं उन तक पहुंच जाए, मुझे उठना झुकना ना पड़े। क्योंकि है क्या, देखिए इस तरीके से बनाया है कि बाद में देखिए जो भी पूजा पाठ है मैंने ही करनी है। और तो मैं अपने हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से मैंने मंदिर पूरा बनवाया, जिसकी वजह से मैं बैठे बैठे अच्छे से पूजा कर लूँ। जितनी भी मूर्तियां मैं अक्षत रोली कुमकुम मैं बैठे बैठे लगा लूँ, मुझे उठना झुकना ना पड़े। और इसके बाद ये जो लकड़ी का ऊपर आपने देखा ना ढांचा सा बनाया हुआ सीढ़ी नुमा, ये अलग से था। और इसकी वजह से मुझे क्लीनिंग करने में बहुत ईजी हो जाता है, नीचे कुछ भी कलेक्ट नहीं होता, साफ सुथरा बना रहता है। उसी के करेक्ट नाप का मैं हमेशा आसन सिलती हूँ और वो आसन बिछा देती हूँ ऊपर से। तो आज एकादशी थी, मेरा व्रत भी रहता है, और एकादशी को मैं भगवान जी को स्नान भी कराती हूँ। तो मुझे सारी मूर्तियां, सारे फोटो फ्रेम्स हटाने ही थे। तो लगे हाथ में मैंने आसन भी चेंज कर दिया। अब नवरात्रि के दिन मुझे बस स्नान कराना है और मैया जी का आसन, मतलब उनको बैठाना है। मंदिर की जो सफाई वाला काम है मेरा, डीप क्लीनिंग वाला हो चुका है। अब देखूंगी अगर बीच में मुझे समय मिला तो जितनी भी बाहर माइका लगी हुई है मंदिर में, एक बार उसमें थोड़ा सा साबुन का पानी से उसको साफ करके, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा, हो सकता है नवरात्रि से एक दिन पहले मैं करूं, क्योंकि मैया की आसन लगाऊंगी तो मतलब सारी चीजें पूजा पाठ की लगानी होती हैं अगले दिन। फिर टाइम लग जाता है पूजा करने में नवरात्रि के दिनों में, क्योंकि सप्तशती का पाठ होता है तो उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो पहले दिन शाम को ऑब्वियसली मुझे बैठना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत तैयारी करने के लिए, तब मैं देखूंगी। तो जितना भी माइका लगा हुआ है इसमें मैं एक साबुन का हाथ गुनगुने पानी का लगा दूंगी। साइड में जो आपको चौकी दिख रही है ना, वो मैंने मैया जी के लिए निकाल के रखी हुई है। अब मुझे बार बार मंदिर खोल के पूजा का सामान ढूंढने की, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अटैचमेंट ये भी लगवाया था मैंने, ऐसे मतलब रिमूवेबल है ये। यहाँ पे जैसे कभी मंदिर में कुछ पूजा ऐसी हुई कि जगह नहीं है चीजें रखने की, तो ये काम आ जाता है। साथ ही साथ जब मैं कोई पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी पुस्तक है वो इसमें आ जाती है। इसको खिसकाओ, पुस्तक रखो, पढ़ो, और उसके बाद पुस्तक को अपनी जगह पे रख दो और इसको अंदर खिसका दो। तो ये था जी मेरे मंदिर का पूरा पूरा हिसाब किताब, जो कि मैंने आज आपके साथ अच्छे से डिटेल में शेयर कर दिया है। बनाने की सोच रहे हो तो जितना भी पूजा का आपका सामान होता है, उस सामान के हिसाब से ड्रॉर्स की लंबाई चौड़ाई और संख्या में उतनी ही ड्रॉर्स बनवाइएगा। बहुत लंबा चौड़ा मंदिर मत बनवाना, क्योंकि सफाई अल्टीमेटली खुद को ही करनी पड़ती है। तो हिसाब से अपनी सीमाओं को देखते हुए बनाना है। हाइट चौड़ाई जो भी है मंदिर की, ऐसे रखिएगा कि आप बैठे बैठे आसानी से पूजा कर सकें, भगवान जी की सेवा कर सकें। अब जो है ये शाम का सीन है। अभी मैंने डिनर में अपने लिए आलू वालू बना लिए हैं। जो प्रेशर कुकर आपको साइड में दिख रहा है ना, इसमें रसे के आलू हैं जो कि मेहमानों के लिए बने हुए हैं। और हम तो सिर्फ आलू खाते हैं आज एकादशी के दिन, सेंधा नमक वाले। और ये जो पापड़ है मैं इसलिए तल रही हूँ क्योंकि ये जो पापड़ बनाए थे मैंने आलू के, इसमें सेंधा नमक डाला था, तो ये हमारे एकादशी के दिन काम आ जाते हैं। थोड़ा टेस्ट मेकिंग का काम कर देते हैं, क्योंकि डेली हर एकादशी में हम लोग आलू खाते हैं तो कई बार बोर भी हो जाते हैं। तो ये पापड़ उस वक्त बहुत काम आते हैं। मैंने इसलिए भी जो पापड़ हैं वो सेंधा नमक वाले बनाए हैं। बनाए कैसे हैं आप सभी ने देखा वीडियो में, धूप भी दिखाई है मैंने 1 से 1.5 घंटे इनको, और ये बहुत बढ़िया तल रहे हैं, बहुत कड़क मस्त बने हैं, मतलब टेस्टी भी हो रहे हैं और
कुरकुरे बहुत बढ़िया हो रहे हैं, बिल्कुल पतले-पतले बने हैं कागज़ जैसे, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं खाने में। तो ये आइडिया काम करेगा। अगर वो ट्यूटोरियल चाहिए उसका पापड़ का तो वो लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वैसे ज़्यादातर लोग आप देख ही चुके हो, नया कोई देखेगा तो वही देखेगा, अदरवाइज़ आप लोग तो देखते ही रहते हैं। तो पापड़ तल के बिल्कुल बढ़िया बन रहे हैं, आगे मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी कि कितने क्रिस्प हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो बना सकते हो इस तरीके से। मतलब घर के अंदर छत के नीचे बनाइए पापड़, सुखाइए आराम से और 1 घंटे बाद में जब मौका लगे तब धूप दिखा दीजिए। तो ये मैंने डिब्बे में पापड़ भर के रखे हैं और इतने खत्म भी हो गए। देखिए 3 जो था ये डिब्बा भरा हुआ था और बड़ी स्पीड में खत्म हो रहे हैं क्योंकि एक खाओ ना तो उसके बाद धुंध सी लग जाती है इनको खाने में। बहुत टेस्टी बनते। तो वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।